नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। इंडियन आर्मी वैकेंसी हवलदार एजुकेशन में जो आईटी साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की वैकेंसी है, इसको लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को उनको है जो बीए एमए बीएससी किए हुए हैं। और उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर क्या जो मैंने बीए हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या मेरे सब्जेक्ट के कोई प्रश्न आएंगे पेपर में या नहीं आएंगे। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वाले बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या सर मैं अगर बीए वाले जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में भर रहे हैं, क्या उनसे कंप्यूटर का संभाग पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। और बीए बीएससी वालों के लिए जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए बेस्ट पोस्ट क्या रहेगी, उसके कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन्हें भी एजुकेशन में अगर आपको आईटी साइबर बैच से जुड़ना है या आपको इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से जुड़ना है तो आज ही ये सिर्फ 1499 का रहेगा, अंतिम दिन है। जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। क्लासेस, डेमो क्लासेस सब कुछ यूट्यूब पे दी गई हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सेक से जिसको जुड़ना है 999 का कोर्स है वो जुड़ सकता है। अब हम आते हैं बेसिकली कि आपके थोड़ा सा इस क्वालिफिकेशन को हम क्लियर कर दें, क्योंकि इसको देख के आईटी साइबर वाला क्वालिफिकेशन जो है यहां पर जो प्रायोरिटी 1, इनको इसलिए प्रायोरिटी 1 में बांटा गया क्योंकि इनको वेटेज मिलेगा। तो बीएससी यहां पर कोई भी कॉमन बीएससी नहीं है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीजों से यहां पर बीए हुए का नहीं दिया गया है। यहां जो भी है वो कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई ट्रेड है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो प्रायोरिटी 2 है यहां पर बीए एमए अगर कोई मैथमेटिक्स से है, बीएससी मैथमेटिक्स से है, एमएससी मैथमेटिक्स से है, या बीएससी एमएससी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री से है, तो भैया यहां पर आईटी साइबर में फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूछेगा ही पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछेगा, मैथ भी पूछेगा, लेकिन साथ साथ इन बंदों को आईटी साइबर भी पढ़ना पड़ेगा। और आईटी साइबर और कुछ नहीं, ये डिटेल कंप्यूटर है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग, इसमें आपको एआई, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ये बात समझ में आ गए। चाहे आप कुछ भी रहे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यहां पे जो प्रायोरिटी 2 है ना वही हमको बस देना है, प्रायोरिटी 1 जो पेपर में रहेगा वो हमें नहीं देना है। ऐसी बात नहीं है। आप चाहे इसकी ये एलिजिबिलिटी रखो, चाहे ये एलिजिबिलिटी रखो, आपको पूरा 100 क्वेश्चन करना है। इसी तरह अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, 50 क्वेश्चन तो जनरल है, मैथ्स और इंग्लिश, रीजनिंग वो वाला, लेकिन जो 100 क्वेश्चन है वो सबको करना है, चाहे वो कंप्यूटर की डिग्री धारक हो, चाहे आप मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो। इसी तरह इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में सबको डाउट है, तो भैया जो इस प्रायोरिटी में आ रहे हो बीए एमए पॉलिटिकल साइंस, चाहे आपका सोशियोलॉजी, अब ये बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं रहेगा? नहीं, आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा वो देखो, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के 50 क्वेश्चन रहेंगे और उस 50 क्वेश्चन में कुछ पार्ट आपके कंप्यूटर्स के रहेंगे, जो 50 रहेगा उसमें कुछ पार्ट कंप्यूटर साइंस के रहेंगे और कुछ पार्ट मास कम्युनिकेशंस का रहेगा। ठीक है, मास कम्युनिकेशंस का रहेगा। मगर सोशियोलॉजी, प्योर सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी का भी कुछ कॉन्सेप्ट रहता है एक तरह से, अगर हम बात करें तो अभी मैं दिखा दूंगा सिलेबस में। लेकिन जो प्रायोरिटी 2 आप कर रहे हैं, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाकी ये तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के क्वेश्चंस तो मिलेंगे, लेकिन हिस्ट्री, प्योर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो आप सोच रहे हो कि हमसे प्योर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन मिले, नहीं मिलेगा, चाहे आप प्रायोरिटी 1 के हो चाहे प्रायोरिटी 2 के हो। बस इनको प्रायोरिटी 1 में रखा गया है, इनको 30 मार्क्स बोनस मिलेगा, वो भी अंतिम चरण में जब फाइनलाइज्ड होगा। तो पेपर में जो 100 क्वेश्चन आएगा ना, ये 50 इंफॉर्मेशन के रहेंगे और 50 आपके अलग रहेंगे, जैसे मैं यहां बता दे रहा हूं। यहां आप देखो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का है, इसकी जो ये जनरल पेपर 1 है वो दोनों में कॉमन है 50-50 का, लेकिन यहां पेपर 2 में जो आईटी साइबर कॉन्सेप्ट है वो 50 नंबर आएगा। ये पूरा का पूरा प्योर कंप्यूटर होता है। अब वो चाहे मैं इसमें बीएससी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले हैं तो उनको भाई ये करना पड़ेगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जैसे सीएस वाले को ये भारी पड़ेगा, वैसे आपके अगर बीएससी वैसी वाले हैं उनको ये भारी पड़ेगा। तो बात वही है, आपको बैलेंस किया गया है।
थोड़ा सा जातीय ये किया गया है, जो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और आपके वाले हैं बच्चे, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, उनके साथ। क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में वो लोग ज्यादातर फॉर्म भर रहे हैं जो बीए हैं, लैंग्वेज से भी है, इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी है। ठीक है, इंग्लिश से है खासकर, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी को नहीं दिया गया है, सिर्फ लिटरेचर को दिया गया, इंग्लिश को और उर्दू को दिया गया है। ठीक है, हिंदी को नहीं दिया गया। यहां पे जो पेपर 2 होगा ये तो सेम होगा, पेपर 2 इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का होगा। इस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में अब बच्चे का कंफ्यूजन है कि हमारे से सोशियोलॉजी पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा। नहीं, ये मत सोचो कि वो पूछा जाएगा। और वो सब कह रहे हैं कि सर मुझसे ये क्यों पूछा जा रहा है, आपसे ये इसलिए पूछा जा रहा है कि प्रायोरिटी 2 वाले में कुछ बंदे जो आपके यहां पर देखोगे, यहां बीटेक है, मैथ्स है, फिजिक्स है, तो ये चीजें तो आप देखो कॉमन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। ठीक है, ये चीजें तो कॉमन है यहां तक। यहां इंग्लिश लिटरेचर एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, यहां 12-12 क्वेश्चन है, यहां 10-10 क्वेश्चन है, बस ये अंतर हुआ। सिलेबस तो और पैटर्न तो वही है। तो अब इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वालों के लिए जो बीए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा इनमें से, क्योंकि देखो बीए, बीएससी वाले अगर हम बात करें कि सर मैंने बीएससी किया है तो मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूं, इसके और इसके, हाँ आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सबसे कंफर्ट आपका कौन सा रहेगा, आईटी साइबर का कॉन्सेप्ट पढ़ना। उसके लिए पहले उसका बेस होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें पूरी प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, डेटा स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, पाइथन है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको अचीव करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसकी बात करें अगर आप सिंपल, यहां उनके लिए ठीक है जो खासकर कंप्यूटर से रिलेटेड उनकी ब्रांच है, तो चाहे वो बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, चाहे बीटेक हो, चाहे आपका बीसीए हो। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर देखो बीसीए वाले को क्या एलिजिबल किया गया है क्या, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बीसीए वाले को किया गया, तो बीसीए वाले भी भर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें बीएससी वालों जो ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है ना, इसके अपेक्षा आपको यहां कम मेहनत करना पड़ेगा। है कंप्यूटर का पार्ट यहां भी, लेकिन क्या है, कम है, इसके अपेक्षा कम है। बाकी रट्टा मारने वाला है, इसमें बाकी चीजें डेफिनेशन बेस्ड हैं, तो रट्टा मारने वाला है। तो ये इसके अपेक्षा में ये वाला इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट जो है वो आसान है। अभी मैं आपको सिलेबस दोनों कंपेयर करके दिखाता हूं। ये है आईटी साइबर का सिलेबस और ये है आपके इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का सिलेबस। तो यहां आप देख रहे हो टेक्निकल स्किल, ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट इससे मैच खाता है। यहां पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लिखा है ना, ये देखो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, यहां पर भी बेसिक प्रोग्रामिंग लिखा है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग यहां का और यहां का सेम है, और इसके साथ साथ ये स्क्रिप्टिंग बेसिक वेब डेवलपमेंट लिखा है। तो स्क्रिप्टिंग बेसिक वेब डेवलपमेंट जो आ जाएगा वो आपका कहां पर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि वेब डेवलपमेंट का फीचर आपका कहां पे होगा। ये देखो स्क्रिप्टिंग, ये स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, तो जो ये स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट है ना, ये पार्ट यहां पर हमें पढ़ना है। पाइथन हो गया, इनके पीएचपी हो गया, तो वो सब चीजें हैं, तो वो उसका डिटेल नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी जो बीए हैं, जो एमए हैं, लेकिन ये मान के चलो कि जो मैं दे रहा हूं उसको आप लर्न करते चलो, समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो कि हाँ ये चीज है, ऐसे तो है, अब क्यों है उसमें पीएचडी मत करना, नहीं तो फिर समय नहीं है उतना। ये आपका रट्टा मारने वाला है पार्ट, ये मीडिया का पार्ट है, ये देखो ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, हम कहे ये आपके थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका ह्यूमन साइकोलॉजी, एक तरह से आप बोल सकते हो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा। ये ऐसे पार्ट हैं जो बहुत आसान होते हैं, मतलब जनरल से आप पढ़ लोगे या नहीं भी पढ़े हो तो अपने आईक्यू लेवल पर इन सवालों के जवाब दे सकते हो। साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक रूप से आपके ये आंसर देने लायक रहेंगे। फिर ये जो होगा ये थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, डीप फेक, जो आप आजकल देखते हो कि वीडियो ऑडियो एडिट की जाती है, तो वो भी एआई के माध्यम से हो रहा है, तो ये भी कंप्यूटर्स को ही टच करता है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इनकी तरह, प्रोग्रामिंग की तरह कि समझ में ना आए अरे ये क्या लैंग्वेज चल रहा है। यहां ऐसा है कि थ्योरी है,
थ्योरी पढ़ा दिया, हो गया कंप्लीट। इस प्रकार की चीजें हैं। रिटन कम्युनिकेशन, ये पूरा रिपोर्ट राइटिंग, प्रपोजल है आपका, मतलब एक तरह से कैसे हम रिपोर्ट लिखते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं वो कैसे किसी घटना को रिपोर्टिंग करते हैं उसके बारे में, तो ये भी मास कम्युनिकेशन का टॉपिक है। तो ये इसके अपेक्षा में ये आसान है। यहां पर देखोगे तो ये पूरा प्रोग्रामिंग है। फाइल हैंडलिंग में भी हम XML पढ़ेंगे, JSON पढ़ेंगे, डेटाबेस, ये भी SQL की पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। SQL के जितने क्वेरी होते हैं, यहां हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। ये आपका एक आसान है। ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर क्राइम, ये टॉपिक आपके थ्योरेटिकल है। मतलब मशीन लर्निंग भी थ्योरेटिकल है। क्वांटम कंप्यूटिंग भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा लॉजिकल है तो ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इसका सिलेबस आप देखो बहुत बड़ा है, लेकिन ये आपका आसान पड़ेगा। तो जो BA वाले हैं, जो MA वाले हैं, जो पॉलिटिकल साइंस हैं, चाहे हम साइंस वालों को भी बोलें, तो यही बेस्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहां पर रहेगा जो प्रायोरिटी 2 में रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, इनको भी करना है, इनको भी करना है, इंफॉर्मेशन वालों को भी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो यहां C प्रोग्रामिंग लिखा है एंड डेटा स्ट्रक्चर लिखा है। तो ये डेटा जो IT साइबर वाले हैं, इनका डेटा स्ट्रक्चर यहां पर भी है। देखो यहां पर भी डेटा स्ट्रक्चर है और यहां पर भी डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो वही डेटा स्ट्रक्चर इनको भी पढ़ना है, C प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है। तो जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, उसी से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर, ये सब कुछ आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। फिर ये अब आता है ये केमिस्ट्री, ये इनको भी पढ़ना है। फिजिक्स इनको भी पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनको भी पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री के पार्ट है। फिर फिजिक्स आता है, फिजिक्स इनको भी पढ़ना। मैथमेटिक्स इनको भी पढ़ना। इनको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर में लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश कम्युनिकेशन और क्रिएटिव राइटिंग। तो ये एक्स्ट्रा पढ़ना है जो इनको नहीं पढ़ना है। तो ये भी थ्योरेटिकल में ही जाएगा। तो बाकी सब चीजें तो सेम है। तो BSc वाले दोनों डाल लेना, ठीक है। आपको हो सकता है IT साइबर ना उस पर ज्यादा जोर देना, आप ज्यादातर जोर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन पे देना। लेकिन BA MA वाले, जाहिर सी बात है, BA MA वाले सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही एलिजिबल हैं। तो उनके लिए मैं खास एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि BA MA पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कोई भी आप स्ट्रीम से हैं, चाहे हिस्ट्री से हैं, तो उसके लिए ये मत सोचो कि आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। मैं पहले बोल दिया कि यही पेपर आएगा आपको। 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे। 50 क्वेश्चन इनके रहेंगे पूरे के और 50 क्वेश्चन इनके रहेंगे। तो इसमें आपको सबसे कठिन जो होगा, टफ आपको ये लगेगा, है ना। उसके बाद से आपको टफ क्या लगेगा, उसके बाद से कोई खास टफ नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें आपको ये टफ लगेगा, C प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। बाकी सब आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब डेफिनेशन लिखते जाओ, उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन आएगा। तो अब कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आप लोगों का था वो मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि साइबर में और इंफॉर्मेशन में जो BA वाले हैं उनको भैया हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पूछेगा। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वालों को तो कुछ पूछ रहा है, यहां पर देखो ह्यूमन साइकोलॉजी, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी वाले को पूरे तरह बाहर कर दिया है। तो आपको पढ़ना यही है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, कई जगह पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा वैसा नहीं, ये पूरी वेबसाइट पर आपको सिलेबस है। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाइएगा, नीचे डाउनलोड का सेक्शन आता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब कंफ्यूजन आप सभी का क्लियर हो गया होगा और डेमो क्लासेस हमने दे रखा है। बाकी जिनको जुड़ना है परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आज ही आपका अंतिम दिन है, आज के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। फिर मत कहिएगा सर कि थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और टीम आपके बहुत मेहनत के साथ इसको पढ़ा रही है, डेडिकेटेड के साथ। तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि अरे सर IT साइबर दिया, आप कंप्यूटर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जो मैंने आपसे सवाल कहा था कि क्या इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को पढ़ना है कंप्यूटर, हाँ, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वालों को पढ़ना है कंप्यूटर, लेकिन कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं। 1-2 यूनिट पढ़ना है आपको, मतलब 1-2 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है और 2 ही यूनिट मान के चलो कि आपको इंफॉर्मेशन वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा। और BA BSc के लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने BA वालों के लिए बता दिया कि इंफॉर्मेशन वाला पोस्ट डालो, BSc वाले दोनों डाल लो, लेकिन ज्यादातर फोकस अपने वाले मतलब इंफॉर्मेशन पे ही रहना,
क्योंकि बीटेक उटेक वाले जितने होंगे वो सबसे ज्यादा फोकस्ड आईटी वाले पर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और उनका वो पोर्शन स्ट्रांग भी है। तो चलिए, और कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी समस्या उसका समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।